चलो आज हम देखेंगे क्या। सुनो ध्यान से। सबसे मेन टॉपिक क्या, केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान देना इस पर, एकदम क्लियर स्पष्ट ध्यान देना, क्योंकि देखो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया, ठीक है, तो श्योर आपको 100% केमिस्ट्री में इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आपको अन्य चीजें आगे। देखो ये आपका जैसे गिनती होता है, ठीक है, ये आपको मैथ की एक से प्रारंभिक है। ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना ही आना चाहिए, इसमें कोई दो राय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो विधि से होता है, ठीक है। एक तो कक्षा के आधार पर होता है, एक आपका उप कक्षा के आधार। कक्षा का मतलब जैसे आपका कोई मकान है, ठीक है, मकान में अगर रूम बनवा दी, ठीक है, पूरा तो हो गया, छोटा छोटा जो हो गया रूम, उसको हम कक्षा कह दिए। अब उसी रूम में डिवाइड कर दो, छोटा छोटा और बना दो, उसको उप कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान देना। ठीक, देखो कक्षा आपकी होती, कक्षा का मतलब कक्षा पाया कहा जाता है, ठीक है, ये क्लास वाला नहीं है। सेल का मतलब क्या होता है? कक्षा। ठीक है, अब सुन, इसमें क्या होगा, जैसे हमारा जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये तो आपको बेसिक नॉलेज पता ही होगा। ठीक है, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये अपनी अपनी कक्षा में करते हैं, मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे वो अलग अलग गति करते हैं। वही जो पहली कक्षा होगी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा होगी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितना, चौथी में कितना, ये कक्षाएं बनी होती हैं। ठीक है, इसलिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, ऐसे 32, 64, 128 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो उतना जाने की जरूरत नहीं, हमको अगर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 40 तक कर ले रहे हो, उतना ही काम है। ठीक है, उतना आ गया आपको, आ गया। इसके बाद आपको जो सबसेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ध्यान देना कि आपका पहली, बस इतना ही ध्यान देना, चारों तरफ दिमाग दौड़ाना नहीं, बस इतना आपको बता रहे हो उतना। क्या, अगर अष्टक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो वो जल्दी होता है, और उपकोष के आधार पर भी तो सही है, लेकिन दोनों आपको आना चाहिए। क्या बुराई है, दोनों आप सीखो। ठीक है, देखो ध्यान से, बस आपको याद रखना है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। यही क्रम याद रखना कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तीसरी में 18 ज़्यादा नहीं भर सकते, चौथी में 32 से ज़्यादा आप क्या नहीं भर सकते? इलेक्ट्रॉन को भर नहीं सकते। अब देखो कैसे किया जाता है, ध्यान दो। पहले आप छोटा छोटा करो, उसके बाद आपको बड़ी तरफ ले जाएंगे। ठीक, इधर बगल आप लिख सकते हो क्या, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। अब पहली कक्षा को कैसे डिनोट करते हैं? दूसरी को एल, एम, एन। ठीक है, ऐसे क्रम से। देखो ध्यान से, पहले हम लेते हैं आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब हुआ उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किसी भी परमाणु में लिथियम एक क्या है? तत्व। तत्व तो परमाणु से मिलकर बना, ठीक है, या तो तत्व को ही परमाणु कहा जाता है। ठीक, अब इसमें आप समझो क्या, लिथियम एक परमाणु, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, अब उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, इसके हिसाब से। अब देखो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 भर गया, अब एक बचा तो एक आप उसमें भर दो। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है तो एकदम सिंपल। बस आपको थोड़ा सा और ध्यान दो। देखो जैसे सोडियम, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक मतलब 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक, पहली कक्षा में कितना भर सकते हो? 2, दूसरी में 8, कितना हुआ? 2 और 8 10 हुआ, एक बचा तो एक अगली कक्षा में भर दो। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में?
अगला देखो मैग्नीशियम का देख लो, इसका होता है 12। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में देखो 10 हुआ, 2 और बचा है 2। यही जो परमाणु क्रमांक है उसी को भरना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हुआ, बातें आ रही समझ में? ऐसे ही आपको करना है। अब थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखो इतना आपको हो गया, थोड़ा सा कवर करो इसको। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, अभी हमने 2-3 किया, इसके बाद देखो ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा, फास्फोरस का 15 होता है। तो पहली कक्षा में कितना, 2, दूसरी में कितना, 8। देखो 10 हुआ, 5 बचा है, 5 अगली कक्षा में चला जाएगा। क्लियर हुआ, इसी के हिसाब से भर रहे हैं, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, 32। क्लियर हुआ, देखो 16 में, पहली में 2, दूसरा में 8, कितना हुआ 10, कितना बचा 6, ऐसे भर दो। 17 देखो, पहली में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितना बचा, 10 हुआ, 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 7। क्लियर हुआ, अब देखो ये मैग्नीज है। क्लियर हुआ, 25, 25 का देखो ध्यान से, इसका आप समझो, अभी तो आप सिंपल देखते आए हो। देखो पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो 10 हुआ, अभी तो 15 है। ठीक है, 15 भी इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गया। ठीक, अब इसमें कितना भरा जाएगा, 8। ठीक, अब नियम यहाँ पर बदलेगा, ध्यान दो, कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी कितना भरना है, 5, 18, 2, 7 भरना है अभी। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से, पहली में 2 हुआ, दूसरी में 8, तीसरी में 8, लेकिन तीसरी में हम भर कितना सकते हैं, 18। डायरेक्ट किसमें 18 तक नहीं भरना है। जब ये तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप ही चला जाता है। ठीक है, क्या चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाएगा। क्लियर हुआ, कितना हो गया 10। देखो क्या ध्यान देना आपको, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 जब पूरा होगा। ठीक है, 8 पूरा होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, चौथी कक्षा में। इसके बाद जो बचेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें पूरा का पूरा भरा जाएगा। कब तक, जब तक 18 पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये इसमें भरता रहेगा। ठीक है, जब 18 पूरा हो जाएगा फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर अगले में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, आया क्या हमने बताया, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अगली में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, अब गिनो इसको, 10 हुआ, 10, 10, 20, अभी 5 है तो 5 किस में आएगा, क्लियर हुआ, 8 वाले में, तीसरी में, क्योंकि इसमें 18 भर सकते हैं। तो 5, 8, 5 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भरना है। 24 का देखो, 24 यहाँ पे लिख लो भैया, ये क्या है, अपवाद। ठीक है, कैसे है अभी आपको समझा रहे हैं। देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर अगली में कितना चला जाएगा, 2। अब इसके बाद जितना बचता है तो फिर किस में आएगा, तीसरे में भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 हुआ, 8 हुआ, 8 और 2, देखो ध्यान से, अब 20 हुआ, अभी 4 भरना है। ठीक है, 4 इसमें आएगा, कितना हो गया, देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो गिनो, 2 हुआ, 8 हुआ, क्लियर हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, 12, 22 हुआ, 12, 24। अब देखो इसमें देखा गया, जो क्रोमियम में जब देखा गया, इसमें ऐसी क्रियाएं होती थी कि क्या हुआ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला आता है इसमें। ठीक है, तो y कक्षा में 1 हो जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा। इसका सही इलेक्ट्रॉन बिना, इसीलिए अब आपको बताया था ना, ये क्या होता है, अपवाद। भैया क्या होता है, अपवाद। 2 हुआ, 8 हुआ, 13 और 1। ठीक, ये ध्यान देना। ठीक है, ये अपवाद की श्रेणी में आएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ध्यान देना। ठीक, ऐसे जो भी अपवाद हो, क्योंकि देखो ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। ठीक है, याद करने वाला। ऐसे तो ये बात सिंपल है, बस इसमें क्या ध्यान देना, जब तीसरी कक्षा में 8 हो जाएगा तो अगली कक्षा में 2 जाएगा। ठीक है, जब 2 इसमें चला जाए, पुनः इसमें कब तक भरा जाएगा, 18 तक, क्योंकि 8 भरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चले जाते हैं स्टेबल। ठीक है,
क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आकर क्या हो जाते हैं, ये आपका चौथी कक्षा में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आने के बाद क्या होगा, फिर से ये 18 तक भरेगा, जब तक 18 पूरा है, फिर इसमें 8 भर जाएगा, फिर अगली कक्षा में 2, फिर इसमें चौथी में 32 तक भरेंगे। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको बस। क्लियर हुआ? ये हुआ किसके आधार पर, अष्टक के आधार पर। क्लियर हुआ? अब देखो ये वाला ध्यान देना। अब अगला हम सबसेल के आधार पर देखेंगे। ठीक, उपकोष के आधार पर कैसे करते हैं। ठीक, बस आपको याद क्या करना है, पहली में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथे में 32, ऐसे भरा जाएगा। लेकिन बात हमको क्या देखनी, पहली तो ठीक, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में जब 8 भर जाएगा तो चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर तीसरी में कब तक भरेंगे, 18 तक भरेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब अगला सबसेल के आधार पर देखते हैं। देखो ध्यान से, अगला हम लोग का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सुनो ध्यान से, वो तो हो गया किसके आधार पर, कक्षा के आधार पर। अब उप कक्षा मतलब कक्षा के अंदर भी छोटे छोटे खाने बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उप कक्षा। उसको सेल कहते हैं, इसको सब सेल कहते हैं। वो कक्षा था, कक्षा का मतलब बड़ा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, इसलिए उसमें छोटा छोटा क्या बना दिया गया, उप कक्षा। छोटा छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हो गया, मान लीजिए बड़ा सा आपका क्या हो गया, ये कक्षा हो गया, इसमें छोटा छोटा क्या बना दिए, उप कक्षा। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान देना। अब इसके आधार पर है, अब देखो हमारा उप कक्षा कितनी थी, 4 उप कक्षाएं आपको देखना है। देखो एस पी डी एफ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, उप कक्षा। अब पहली में क्या भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें था। दूसरे में, दूसरी उप कक्षा में पी, एस पी डी एफ याद रखना, एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर हुआ? क्या हमने बताया, फिर से देखो, फिर से लिख रहे हैं। देखो यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितना, 6, डी में कितना, 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी हिसाब से क्रम बनाया गया। ये आपका जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है उसी हिसाब से क्रम बनाया गया है। ये क्रम आपको बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, बस यही क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f 14 हो गया। ठीक है, 5d10, ऐसे आपको पूरा क्रम ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप पढ़ोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d, ऐसे आपको क्रम वाइज याद करना है। बस इसमें याद रखना, देखो ध्यान से, ये सब क्रम से है, लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना फोकस करना, 3d10 से पहले 4s2 आता है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा किसके पहले कौन आता है। ठीक है, इसको तो आप ध्यान देंगे तभी आपको क्लियर स्पष्ट होगा। क्लियर हुआ बात? बस इसका क्रम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे आपको क्लियर टू एक एक तरफ से याद करना है। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। इसके बाद देखो इसका बस उससे ज्यादा सिंपल ये है। देखो जैसे आपको करना हुआ 6 का करना है। ठीक है, 6 का आपके इलेक्ट्रॉनिक जिसका परमाणु क्रमांक 6, 6 किसका होता है, ठीक है बताओ, 6 किसका होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, देखो यही देखो, जहां तक गिनती करोगे, जहां तक 6 आ जाए, पहली कक्षा हो गई 1s2, 2s2। ठीक है, कितना हुआ, 4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है। देखो यहाँ ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं जोड़ना है, ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 होता है, लेकिन आपका 6 तो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहली में 2, दो दूसरी में 2, तीसरी में 2। ठीक है, ऐसे भरेंगे 1s2, 2s2, ठीक है, 2p2। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यस हमने बताया, यस वाले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, 6 ही तक करना है ना, 6 तक करना है। तो आपका सिंपल है, जब 6 का करेंगे तो भैया तो 6 ही इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 हुआ 2, 4 हुआ 4, 2 6। अब देखो मान लीजिए आपको 10 का करना है।
10 का करना है, ठीक है। तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, अब इसमें 6 जाएगा। देखो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4, 4 6 10, ठीक है, क्लियर हुआ। बस इसका अगर आपको क्रम याद है तो जहां तक जा रहा है आप जाने दो, ऐसे क्रम से लिखना है जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन, यही देखते रहा करो, ये 10, ठीक है। जब 10 कंप्लीट हो जाए वहीं पर रोक दो, ठीक है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, अगर मान लीजिए 9 रहा होता तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन आपने पूरा भर दिए, इसमें क्या हो जाता, 5 हो जाता। क्लियर हुआ। एक आंख और करके दिखाएं, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप 12 का करना हुआ, ठीक है। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। देखो ध्यान से 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दो और जाएगा, देखो ध्यान से 2p6 बाद क्या आता है, 3s2, 3s2, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 तो 4, 4 6 10, 10 2 12, ठीक है। ये ध्यान देना, क्लियर हुआ। ऐसे आपको 14 का करना है, 15 का, 17 का, 18 का, बस इसका क्रम जहां तक ले जाओ वहां तक ले जाओ। इस जब इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको करना है 16 का करना है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। 3s2 के बाद कितना आता है, 3p6, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ो, देखो ध्यान, 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 कितना हो गया, 18, लेकिन आपको कितना करना है, 16 तक, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, 4 होगा, ठीक है। देखो 2 2 4, 4 6 10, 10 6 16, कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ बात। इतना आप स्पष्ट रखना, बस आपको क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है। आप क्रम से आप लिखते चलो, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना भर जाए उसी को रोक दो, ठीक है। ऐसे आपको, अगर आप देखो एक बात और इसी में सीख लो, देखो ये 1 और 2 और ये 2, ये 3 जो आप सामने वाला 3, ये बताता है कि ये क्या है, कक्षा है। ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, क्लियर हुआ। तो पहली कक्षा क्या हुआ, ठीक है, यस ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, दोनों है, ठीक है, देख नहीं रहो, दो इसके सामने भी लिखा है, दो इसके सामने, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा है, क्लियर हुआ बात। अब आपसे पूछेगा वाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वाह्य कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो बाहर जो पूरी कक्षा है, ठीक है, ये वाला 3s2, 3p4, ठीक है। तो वाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, वाह्य कक्षा। अगर पूछे वाह्य उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहर उप कक्षा कौन है, 3p4, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर हुआ बात। अब ध्यान देना पूछने का तरीका, जब आपसे पूछेगा वाय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो वाय कक्षा पूछा, पूरी कक्षा लिखेंगे, देखो ध्यान से। अगर इसमें देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए इसको छोड़ो, पहले वाले में देखो, इसमें ये पहली कक्षा हो गई, ये पूरा दूसरी कक्षा हो गई, ये आपका तीसरी कक्षा। अब देखो इसमें तो एक ही है, तो पूछेगा वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3s2, ये वाय कक्षा है, पूरा कक्षा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, वाय उप कक्षा पूछेगा फिर भी 2, ठीक, लेकिन अगले में क्या था, 2 कक्षा है लिखी, उप कक्षा थी, इसलिए आपको 2 था, क्लियर हुआ बात। देखो चाहे इस विधि से निकालो, चाहे आप देखो, अगर उस विधि से आप निकालते हो, 1 मिनट रुको, चलो देखते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, सुनो ध्यान से, तब आप अगर निकालना चाहते हो तो आप अष्टक नियम से आपका जल्दी होगा, देखो ध्यान से। जैसे आपसे कोई पूछा कि आपका 15 है, ठीक है, 15 है, पूछा कि वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुरंत करो, 2 8 5, तो वाय कक्षा कौन है, 5, तो वाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरी, अब पूछा कि दूसरी कक्षा में कौन है, क्योंकि दूसरी कक्षा कौन है, 8, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ। ध्यान से आ रहा है समझ, जैसे आपको कह दिया गया 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2 8 6, ठीक है, 2 8 6, तो पहली कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सबसे बाहर कौन है, 6। जब पूछेगा वाय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, वाय कक्षा कौन है भैया, लास्ट वाला ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ।
ये वाय कक्षा वाला मामला आप ध्यान से समझना, क्योंकि वाय कक्षा मिलता रहेगा, ठीक है। अब हमने आपको क्या बता दिया, दोनों विधि से आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना कैसे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको क्या सिखाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही टिका हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं तो भैया केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम। देखो आपको सब्जेक्ट समझ में कैसे आता है, जिस सब्जेक्ट में आप ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर वह सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है तो आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ने की इच्छा करेगी, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पहले समझ लो, जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जो अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। बात है समझ में, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्या। और देखो पढ़ने का मन किसी को नहीं कहता, पढ़ने की इच्छा किसी को नहीं करती, लेकिन एक बार आप इच्छा बनाओगे, जब एक बार मन लग जाएगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो अब आपको समझाते हैं, क्या, सुनो ध्यान से। अब आपको मान लीजिए संयोजकता निकालनी, संयोजकता, ठीक है। क्या निकालना है, संयोजकता। अगर आपसे देखो संयोजकता होती क्या है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ठीक है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और वो जितने इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, यही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। देखो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए पूछा सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, ठीक है। और ये सब आपको क्यों सिखा रहे हैं बता दें, देखो ध्यान से। आपको हम इसलिए संयोजकता सिखा रहे हैं क्योंकि आपको हम बताने वाले रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं, ठीक है। क्या, रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं, रासायनिक सूत्र में बन, ठीक है। जैसे आपने देखा हुआ, देखो H2SO4, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये Cl ये देखा होगा। इसके बाद आपने NaNO2 देखा होगा, ठीक है। अब आपको हम सिखाने वाले हैं यहाँ पर 4 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पर 1 क्यों आया, यहाँ पर 2 क्यों है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 क्यों है, ये आपको हम सिखाने वाले हैं, ध्यान देना। इसलिए आपको इतना आपको समझा रहे हैं, क्योंकि संयोजकता से ही आपको ये सीखने को मिलेगा रासायनिक समीकरण होता कैसे, ठीक है। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्या होता है 11। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 8, दूसरी में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन वाय कक्षा में है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कितना है, या है 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर 1 हो, 2 हो और 3, 4 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन सदैव क्या करेगा, त्यागेगा। क्या करेगा भैया, त्याग कर देगा, त्याग कर देता है, ठीक है। अब सुनो, किसी भी तत्व का आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, उसका उसके वाय कक्षा में लास्ट वाले में, ठीक है। इधर से लास्ट नहीं, ये वाला बाहर, ठीक है। अगर उसके वाय कक्षा में आपको 1 मिला, 2 मिला, 3 मतलब 4 से कम मिला, तो वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। और जितना संख्या होगा वही क्या कहलाएगी, संयोजकता। फिर अब 4 से अधिक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 8 से ज्यादा तो नहीं होगा वाय कक्षा में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर 8 हो गया तो क्योंकि हर तत्व चाहते हैं कि उनका अष्टक क्या हो, पूरा हो, उनके वाय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 हो, 2 हो, ये सब क्या होते हैं। लेकिन सभी तत्व क्या जाते हैं उनके वाय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब उनके वाय कक्षा में होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए सब चाहते हैं क्या भैया, उनके वाय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब आप बता लेंगे, देखो जैसे आपको आपसे कोई पूछ दिया क्लोरीन की संयोजकता बताइए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, बस याद रखना 1 से आप 30 तक याद रखना, परमाणु क्रमांक 17 होता है पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, ठीक है। अब सुनो, इसका 7 नहीं होगा, ध्यान देना, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो ध्यान से। जैसे एक बात समझो, जब हम किसी से पैसा लेते हैं, से हमने किसी का पैसा ले लिया तो हम क्या हो गए, ऋणी हो गए, ठीक है। क्या हो गए, ऋणी हो गए। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि आपको बताएं 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो त्यागेगा नहीं, 4 से कम है तभी त्यागेगा। फिर वो बात देखो, क्या हमने बताया, अगर किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें
और 4 से कम है, ठीक है, 4 से कम होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। वही जो इलेक्ट्रॉन वाला कक्षा में अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता, ठीक है। अब क्या होगा अगर 4 से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, ठीक है, तो सुनो दे 8 को छोड़ो, जब 8 हो जाएगा तो स्टेबल ही हो जाएगा, ठीक है, 7 तक देखो ध्यान से, तो ये क्या करेगा, त्यागेगा नहीं, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा या साझा करेगा, क्लियर बात हुआ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या हुआ, देखो ये समझने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा भी निगाह इधर उधर हुआ तो आपको मामला समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है। हमने क्या बताया, सुनो फिर से दोबारा समझो, देखो हमने क्या बताया, अगर किसी की बाह्य कक्षा में, ठीक है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब कोई पैसा आपको देगा तो धनी कहलाएगा ना, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऋणी हो गया, इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, क्लियर हुआ। देखो अब सोडियम क्या करेगा, इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Na+ सोडियम आयन कहलाएगा, क्लियर हुआ बात। अब देखो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन, ठीक है, तो इसकी संयोजकता +1, क्या होगा, +1, इसकी संयोजकता -1, आया, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने जब किसी का पैसा ले लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, कितना लिया, 1 रुपए, इसलिए -1, इसने एक इलेक्ट्रॉन 1 रुपए किसी को दिया, जब ये दिया तो धनी कहलाया, इसलिए प्लस चार्ज, क्या हुआ, कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ। अब संयोजकता आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया क्या, संयोजकता निकालने का तरीका। अब देखो और देख लो एक आध दो, ठीक है, देखो जैसे लिथियम हो गया, लिथियम 3 होता है, 2 1, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसके बाद कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो लिथियम क्या है, प्लस चार्ज, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। अब आपने देखा, सुनो ऑक्सीजन का देखो, ठीक है, 2 और 6, इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 हुआ। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4 से अधिक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, वो ग्रहण करेगा, ठीक है। 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 चाहिए, तो 2 कहीं से मिलेगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -2, ठीक है, क्लियर हुआ बात। ऐसे आप संयोजक निकालेंगे, नहीं तो भैया आप बुक से रटते हो, कितना रटोगे, 118 कंपाउंड है, कितना रटोगे, ठीक है, इसलिए बातों को समझो, ठीक है। क्या क्या हमने समझाया, किसी भी तत्व के वाय कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जितना वाय कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका संयोजकता कितने होगी, वही संख्या ही संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो 4 छोड़ो, 4 क्योंकि वो साझा करता है, ठीक है, तो जिसके वाय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा इसकी संयोजकता 4, जिसके वाय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, सुनो ध्यान से, अगर किसी के वाय कक्षा में 6 है, इसको 8 पूरा होने में कितना चाहिए, 2, क्योंकि ये त्याग नहीं कर सकता, ग्रहण ही करेगा, तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने ग्रहण किया इसलिए -2 संयोजकता, ठीक। किसी के वाय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना 8 पूरा होने में चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए, तो -1, ठीक है, बात आई समझ में, कब पॉजिटिव हो कब निगेटिव आपको पता चला, क्लियर हुआ। ये होगी संयोजकता। आगे देखेंगे अगला टॉपिक, कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, अब उसको याद रखना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, क्या देखो, अब आपको संयोजकता इसका कुछ न कुछ, देखो पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा संयोजकता इसको हमने लिखा है, इसको आप नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी संयोजकता अभी तो आपको हम याद करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आप इसको याद रखो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे समझते चलेंगे तब इसकी संयोजकता याद नहीं करना पड़ेगा, तब आप खुद ही इसकी संयोजकता निकालोगे कि यौगिक की संयोजकता निकलती कैसे। अभी तो हम तत्व की संयोजकता बता रहे, सिंबल जैसे सोडियम का, क्लोरीन का, आयरन का, ठीक है, ऑक्सीजन का, इनकी संयोजकता हमको ने बताया, ठीक है।
लेकिन ये कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है, यौगिक के रूप में। इनकी संयोजकता आप इस समय याद रखो, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये आपकी संयोजकता आया कहाँ से है, कैसे आया, इन्होंने कैसे साझा किया या इलेक्ट्रॉन त्याग किया, कैसे कैसे आया, आपको सब बताया जाएगा। बस इस समय आप क्या करेंगे, इसको याद कर लो, जैसे कि हम आगे चलेंगे कोई भी आपका जो रासायनिक सूत्र है बनता कैसे, ठीक है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना।